हेलो एवरीवन। सो ये है शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। कोड फोर्सेस आदत पड़ गई कोड फोर्सेस की। कोड शेफ की जून चैलेंज की डिवीजन 3 के लिए रेटेड था 2021। तो ये मैंने अभी सॉल्व करी है कुछ देर पहले। इस बार लॉन्ग चैलेंज में टाइम नहीं निकल पाया ज़्यादा, वरना और प्रॉब्लम सॉल्व करता। लेकिन मैंने सोचा ये कर लेते हैं, वीडियो बना देंगे, क्योंकि डिवीजन 3 में इसके कम सबमिशन थे रिलेटिव टू फर्स्ट प्रॉब्लम। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, हमें एन सिटीज़ गिवन है, ठीक है। और हर सिटी में तीन पॉसिबिलिटी हैं। या तो उस सिटी में ट्रेन नहीं चल रही होगी, टाइम ज़ीरो की बात हो रही है यहाँ पर। टाइम ज़ीरो पर कोई ट्रेन वहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, तो ए आई ज़ीरो होगा। एक गिवन एरे में हर सिटी का दिया हुआ है। ए आई वन होगा, तो वहाँ से ट्रेन ith सिटी से राइट में जा रही होगी, ठीक है, टाइम ज़ीरो पर। और ए आई टू है, तो मतलब टाइम ज़ीरो पर वहाँ से ट्रेन लेफ्ट में जा रही होगी टू अ लोअर नंबर्ड सिटी। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है हर सिटी के लिए। अब हमें क्या करना है कि कुछ और कंडीशंस है वो भी देख लेते हैं। कि हर ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन में जाने के लिए 1 मिनट लगेगा। और अब एक और चीज़ है कि एक स्पेशल स्टेशन है सिटी वन में, जहाँ पर से ट्रैवलर्स को टेलीपोर्ट करा जा सकता है किसी भी अदर स्टेशन पे जहाँ पर करंटली ट्रेन है, ठीक है। तो टेलीपोर्ट वही मतलब सिटी वन से उठाकर हम किसी भी ट्रैवलर को सिटी एक्स पर भेज सकते हैं अगर सिटी एक्स पर करंटली ट्रेन पड़ी हुई है तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ओके। तो इस टेलीपोर्टेशन में 0 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, मतलब इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा। तो हम वन से उठाकर एक्स पर भेज सकते हैं ज़ीरो टाइम में। अब एम ट्रेवलर्स हैं, उनको उनकी डेस्टिनेशन पता है बी आई। तो मतलब आई ट्रेवलर को बी आई सिटी में जाना है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है मिनिमम टाइम, लीस्ट टाइम पॉसिबल, जिससे कि हम उसको वहां पर भेज सकें। तो बस यही है। और अगर पॉसिबल नहीं है उसको बी आई डेस्टिनेशन पर भेजना, तो -1 प्रिंट करना है। तो आउटपुट में यही है कि जैसे यहाँ पर एक ट्रेवलर है, एम एन मतलब कितनी सिटीज, एम मतलब ट्रेवलर्स। अगर एक ट्रेवलर है तो एक चीज, एक इंटीजर प्रिंट होगा। दो ट्रेवलर है तो दो इंटीजर प्रिंट होंगे, मतलब दोनों का मिनिमम टाइम पॉसिबल डेस्टिनेशन का, -1 अगर वो नहीं पहुंच पाएगा तो प्रॉब्लम समझ गए। देखते हैं अब आगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले A1 या ए छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एन सिटीज गिवन है, ठीक है। इनिशियली वन पर सारे एम ट्रेवलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हम हर ट्रेवलर के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब आई को अगर मैं वन से स्टार्ट करूं, एम पर जाऊं, तो हर ट्रेवलर के लिए अलग से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबके लिए अलग प्रिंट करवाना है तो अलग ही सॉल्व करते हैं। तो अपन ने कहा कि मान लो कोई आयथ ट्रेवलर है, कोई आयथ ट्रेवलर है, उसको जाना है किसी एक्स सिटी में। मान लो यहाँ जाना है, ये है वो एक्स सिटी, इसकी डेस्टिनेशन है आयथ ट्रेवलर की एक्स सिटी, ठीक है। तो होगा क्या, तो हम मान लेते हैं अभी के लिए कि ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब ये -1 नहीं होगा अभी आंसर, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी कि टेलीपोर्ट हो जाएगा वन से किसी भी आई पर, अगर आई में ट्रेन है तो, करंटली एट टाइम टी। अगर टाइम टी किसी पर आईएथ स्टेशन पर, आईएथ सिटी के स्टेशन पर ट्रेन है, तो मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ उस ट्रेवलर को वन से आई पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको एक्स पर जाना है, आईएथ ट्रेवलर को 6 पर जाना है। तो अगर यहाँ पर इनिशियली टाइम ज़ीरो पर, तो मेरे को पता ही है ना, टाइम ज़ीरो पर ट्रेन ट्रेन कहाँ कहाँ पर है वो मेरे को पता है, ठीक है। कुछ ट्रेन लेफ्ट जा रही है, कुछ राइट जा रही है, तो मेरे को सब पता है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि अगर आईएथ
को 6 पर जाना है, तो मैंने कहा कि लेफ्ट जाने वाली ट्रेन में से जो x के राइट में है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू x पर जो ट्रेन है लेफ्ट जाती हुई, उस ट्रेन का पता लगाओ। मान लो कोई यहाँ पर है लेफ्ट जाती हुई, मान लो 8 पर, तो ये पहली ट्रेन है लेफ्ट जाती हुई x से आगे, या इक्वल टू भी हो सकता है, और राइट जाती हुई x से पहले, या इक्वल टू भी हो सकता है कि x पे ही राइट जा रही हो। तो मान लो यहाँ पर है राइट जाते हुए, तो यही तो दो ट्रेन होगी ना जिससे हमें मतलब होगा, है ना, क्योंकि यही दो ट्रेन है जो जल्दी से जल्दी हमें एक्स पर पहुंचाएगी। इससे पहले वाली जो लाइट जा रही होगी उसका तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले एक ट्रेन है जो एक्स पे पहले पहुंच जाएगी, और ये वाली जो लेफ्ट जा रही है, इससे पहले आगे जो लेफ्ट जा रही होगी उससे भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट पहले यहाँ पे पहुंचेगा, तो हमें तो मिनिमम टाइम बताना है, तो हमें सिर्फ इन दो से मतलब है। अब एक चीज और हो सकती है कि भाई ट्रेन यही हो करेंटली, ठीक है, मतलब इनिशियली यही हो, जीरो टाइम में यहाँ पर ही ट्रेन हो, इधर जाते हैं इधर जाते हैं, तो हम आयत को सीधा टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो 0 सेकेंड में अपना काम हो गया, आयत को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। अदरवाइज इन दोनों का 6 पे पहुंचने का मतलब, मान लो ये कोई आई है, ये कोई जे है, जे से लेफ्ट जा रही है, आई से राइट जा रही है, इन दोनों का जो भी डिस्टेंस है उसका मिनिमम लेके अपन आंसर कर देंगे, क्योंकि इसको 2 सेकेंड लगेंगे मान लो 4 से 6 में आने पे, तो 2 सेकेंड बाद में इसको टेलीपोर्ट कर दूंगा। मान लो ये जे 9 है, तो इसको 3 सेकेंड लगेंगे, तो 3 सेकेंड बाद में टेलीपोर्ट कर दूंगा, तो 2 और 3 का मिनिमम ले लो, आंसर आ गया, है ना। तो बस यही चीज करनी थी हर उसके साथ, हर ट्रेवलर के साथ। तो मैं अब सीधा कोड दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बस ये बेसिक आइडिया था इसका। कोड इसका ऐसा कुछ है कि अ, ये है अपना सॉल्व फंक्शन, हर टेस्ट केस के लिए कॉल हो रहा है। एन एम को इनपुट करा, ठीक है, एरे ए और बी को मैंने मैक्सिमम ले लिया, ए बी मतलब जो भी इनपुट था, एरे ए जो सिटीज़ में 0 1 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी, और बी में वही कि अपना 1 मिनट यार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अपन क्या कर रहे थे, हाँ, तो हमने ए अरे इनपुट करा और बी अरे इनपुट करा। बी अरे में है कि ith ट्रेवलर को कहाँ जाना है, और ए में है कि भाई वहां पर ट्रेन लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है ही नहीं, टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर ट्रेन का हिसाब कहाँ है वो ए आई बता रहा है, और बी आई मतलब डेस्टिनेशन। अब मैंने दो वेक्टर बनाए यहाँ पर, तो लेफ्ट में क्या स्टोर होगा, ट्रेन गोइंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स लेफ्ट एट टाइम जीरो, ठीक है, एट स्टेशन आई। तो आई में स्टोर करूंगा लेफ्ट में, लेफ्ट में वो इंडेक्स स्टोर करूंगा जिस जिस इंडेक्स पर लेफ्ट जा रही है ट्रेन जीरो टाइम पर, और सेम चीज राइट के लिए होगी, राइट में वो स्टोर करूंगा कि जो राइट जा रही है टाइम जीरो पर, यहाँ पर राइट जा रही है टाइम जीरो पर, ठीक है। तो ये दो चीज स्टोर करूंगा मैं, तो मैंने ये स्टोर करा कि भाई अगर ए आई वन है यानी कि राइट जा रही है ट्रेन इस स्टेशन पे टाइम जीरो पर, तो मैंने राइट में आई पुश कर दिया, मतलब सिटी को पुश कर दिया, स्टेशन को पुश कर दिया, कुछ भी कह सकते हैं। टू है तो लेफ्ट में पुश कर दिया आई को, ठीक है, मैंने ये स्टोर कर लिया। अब मैं सबके लिए आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, फाइंड कर रहा हूँ मैं आंसर और प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फर्स्ट ट्रेवलर की डेस्टिनेशन क्या है, आई वन से स्टार्ट करके एम तक, ठीक है, बी आई में उसकी डेस्टिनेशन है। अगर ये केस है, इफ डेस्टिनेशन इज वन, इज सिटी वन, तो इनिशियली वो सिटी वन में ही है, सारे क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर जीरो हो गया ना। 0 सेकेंड में 0 मिनट्स में वो सिटी वन में पहुंच गया, क्योंकि था ही सिटी वन में। अदरवाइज अब आएगा कैलकुलेशन वाला हिसाब। करना क्या है, मैंने कहा जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था कि अपने को अगर ये डेस्टिनेशन है तो मेरे को इसके राइट में
लेफ्ट आने वाला चाहिए और लेफ्ट में राइट आने वाली ट्रेन चाहिए जो क्लोजेस्ट है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है मिनिमम होना चाहिए, ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर ये भी एक लेफ्ट में आ रही है तो मेरे को इसको कंसिडर नहीं करना, इस वाले को करना है क्योंकि ये क्लोज है। अगर एक और राइट में आ रहा है, ये भी राइट में है, तो इसको कंसिडर नहीं करना, इसको करना है। तो ये दोनों मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, बाइनरी सर्च, बेसिक सा बाइनरी सर्च है। लेफ्ट में मैंने मारा, लेफ्ट ट्रेन निकालने के लिए लोअर बाउंड बी आई का, तो आ गया इंडेक्स इन वन, और इनटू अपर बाउंड मारा राइट निकालने के लिए, और इनटू माइनस माइनस कर दिया कि अपर बाउंड जो है वो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है जहां पर फर्स्ट इंडेक्स जहां पर वैल्यू जो है ग्रेटर देन बी आई है। तो मेरे को तो लेस देन चाहिए ना राइट में। ये जो राइट वाला था इसमें मेरे को, ये मान लो बी आई है मेरा अभी करेंटली, तो बी आई से कम वाला मेरे को चाहिए जो राइट में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपर बाउंड मार के माइनस माइनस कर दिया, और इसमें लोअर बाउंड ही रहेगा क्योंकि मेरे को लेफ्ट वाला जो है बी आई के राइट में चाहिए। तो बी आई से बड़ा ही हमें रिटर्न करेगा लोअर बाउंड, ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो दोनों निकाल लिए, आंसर को इनिशियलाइज कर दिया -1 से। और अगर इन वन पॉसिबल है, मतलब लेफ्ट डॉट साइड से कम आ रहा है, यानी कि कोई ट्रेन ऐसी पॉसिबल है, तो मैंने वो डिस्टेंस से इनिशियलाइज कर दिया आंसर को। अगर राइट वाला भी कोई आंसर पॉसिबल है, यानी कि इनटू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई ट्रेन पॉसिबल है जो राइट जा रही है और बी आई के लेफ्ट में है, तो मैंने एक चीज चेक कर ली कि आंसर -1 है क्या। -1 है तो आंसर को इंटरमैक्स कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ मिनिमम ले रहा हूँ आंसर कॉमा राइट वाली ट्रेन का डिस्टेंस बी आई से। तो यहाँ पर अगर आंसर -1 रहा तो आंसर -1 आ जाएगा क्योंकि मिनिमम ले रहा हूँ ना। तो इसलिए मैंने इनिशियलाइज कर दिया इंटरमैक्स से और सी आउट कर दिया आंसर। तो सिंपल सा कोड था, हर प्रिंट करने के बाद टाइम के मैंने स्पेस प्रिंट कर दिया। तो आसान है, बाइनरी सर्च था बेसिक। अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं आता तो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।